हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे और आज लास्ट लेक्चर भी होगा स्ट्रेट लाइन के ग्राफ का। और कल हम जो इससे पीछे वाले लेक्चर लिए थे उसमें काफी बेसिक्स हम ग्राफ को पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ाएंगे ग्राफ के लेक्चर को। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं जो कि हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। एक दो क्वेश्चन लगा देते हैं उस टाइप का, फिर हम आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आज हम टू वेरिएबल को लेकर के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इनक्वालिटीज का और इक्वेशन का, उसको देखेंगे इस लेक्चर में। यहाँ देखिए ग्राफ नंबर 1 को पहले हम ड्रॉ करते हैं। इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। कल के लेक्चर में हम मतलब पहला लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन का यदि ग्राफ आपको खींचना है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इक्वलिटी का ग्राफ खींच लेते हैं। मतलब इसको इक्वल करके, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मेरे को क्या करना है, x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर y इक्वल्स टू 1 का एक ही एक्सिस पर, है ना, अलग अलग एक्सिस नहीं लेंगे, एक ही एक्सिस लेंगे। x इक्वल्स टू 1 के ग्राफ में क्या नहीं है, y नहीं है, इसका मतलब इसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा और 1 यूनिट राइट होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। और फिर ऐसे मेरे को हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब एक से अधिक, जैसे ही इनइक्वालिटी का ग्राफ आपको खींचने के लिए दिया जाए कभी भी, ठीक है, तो आप डॉटेड लाइन से ग्राफ को खींचने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे कल के ग्राफ में हम ऐसा नहीं किए थे, ठीक है ना, लेकिन हम आपको बोलेंगे ये बात जरूर, है ना, कि जब कभी भी दो या दो से अधिक ग्राफ आपको इनइक्वालिटी का खींचने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो हमेशा आप डॉटेड लाइन से, चाहे वहां इक्वालिटी भी क्यों नहीं हो, आप क्या कीजिए, डॉटेड लाइन यूज कीजिए। यहाँ क्या करेंगे, हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे। ये हो गया x इक्वल्स टू 1 और इसके लिए भी डॉटेड लाइन हम यूज करेंगे। y इक्वल्स टू 1 में x नहीं है, इसका मतलब इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब क्या रहा है यहाँ पर, मतलब x का वैल्यू 1 लेना है या 1 से ग्रेटर लेना है।
x1 आपको कहाँ दिखेगा, इस जगह पर। और लेकिन यहाँ कह रहा है कि जब x का वैल्यू 1 लेंगे या 1 से ग्रेटर लेंगे तो y हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे। y हमेशा 1 किस पर दिखेगा, इस पर। आप मेरे को ये बताइए दोनों में कॉमन पॉइंट, मतलब कॉमन जो रीजन होगा वो क्या बन रहा होगा, मतलब कॉमन रीजन क्या आ रहा होगा। जैसे हम जैसे ही आपको कल बताए थे कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 1 का ग्राफ 2 का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते थे, इसका भी खींचते थे इसका भी खींचते थे, दोनों में कॉमन रीजन ये आता था क्योंकि इसका ग्राफ इधर जाएगा इसका ग्राफ इधर, तो दोनों रीजन को क्या करते थे, रंग पेंट कर देते थे, है ना, उसको रीजन को दिखा देते थे इस प्रकार से सेट कर करके, है ना। सेट रीजन जो आपको दिख रहा है ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ग्राफ, ठीक है, इस इनक्वालिटी का। यहाँ क्या क्या है कि कह रहा है कि x का वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। x1 होना चाहिए 1 से ग्रेटर, x1 या 1 से इधर सारा का सारा आ जाएगा रीजन, लेकिन उस रीजन में y का वैल्यू हमेशा 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहा x 1 से ग्रेटर होगा या 1 होगा, लेकिन y हमेशा 1 होना चाहिए। तो आप देख लीजिए x 1 से ग्रेटर इस रीजन में आ जाएगा और x इक्वल टू 1 इस पर आएगा, लेकिन y हमेशा 1 होना चाहिए। इसका मतलब दोनों में जो कॉमन रीजन बनेगा वो इस लाइन पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ को जब एरो से इधर दिखाएंगे और ये ग्राफ में इनइक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब ये ग्राफ केवल यही रहेगा। तो बताइए ये वाला पूरा रीजन और ये लाइन दोनों क्या हो जाएगा, केवल कॉमन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ही केवल कॉमन आएगा, इसके अलावा कॉमन दूसरा नहीं होगा कोई, है ना, मतलब ये कॉमन होगा इसका, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। और x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 1, और x यदि 1 से ग्रेटर होगा तब y 1 होना चाहिए, मतलब x 1 से ग्रेटर, इसका मतलब x यदि 2 होगा तो y 1 होगा, x यदि 3 होगा तो y 1 होगा, x यदि 4 होगा तो y 1 होगा, यदि x 4.1 होगा तब भी y 1 होगा, x यदि 5.7 होगा तब भी y 1 होगा, और x 1 से ग्रेटर इधर आएगा और y 1 होगा, इसका मतलब इसी लाइन पर लाई करेगा इसका पूरा का पूरा रीजन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा, इधर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आप ऐसे दिखा सकते हैं। चलिए समझने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इस रीजन को हम क्या करेंगे, दिखा देंगे, लेकिन दोनों में कॉमन, क्योंकि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जब आप इसको ऐसे करके खींचेंगे, देखिए दोनों मतलब ये रीजन, मतलब इसका और इसका कॉमन पॉइंट्स किस पर पड़ गिरेगा, मतलब ये इसी लाइन पर कॉमन आ जाएगा दोनों। मतलब इधर यदि हम जितना भी इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स लेंगे, जैसे ये ले लिए, मान लीजिए इस प्रकार से इसके रीजन को दिखा रहे हैं, किसके रीजन को, इसके रीजन को, और ये y इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, मतलब इधर जो भी वैल्यू आएगा x का इस लाइन के ऊपर, वो और y इक्वल्स टू 1 दोनों क्या आएगा, ओवरलैप हो जाएगा, मतलब दोनों में कॉमन यही आएगा, बात बाकी नहीं। मतलब मेरे को वही लेना है जब x, लेकिन x क्या होना चाहिए वहां पर 1 से ग्रेटर और y 1 होना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। और ऐसा तभी संभव है जब क्या होगा, हम लोग इस लाइन पर पॉइंट्स को लेंगे, तब y 1 आएगा और x 1 से 1 या 1 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए ना, यहाँ पर यहाँ x 1 है, इधर क्या हो रहा है, x 1 से ग्रेटर और y हमेशा 1 आ रहा है, वही चीज तो यहाँ पर बोल रहा है, x क्या होना चाहिए, हमेशा 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और y 1 के बराबर, तो y 1 ही होगा 1 से ग्रेटर, बस ये सब रीजन नहीं आएगा आज के दिन, ठीक है। दोनों में इनइक्वालिटी रहता तब हम लोग क्या करते, रीजन बना लेते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है मेरे को, ठीक है। अब जैसे दूसरा नंबर में चलिए, कह रहा है कि x इक्वल्स टू 1 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या करना है, x इक्वल्स टू 1 का ग्राफ ऐसे डॉटेड लाइन से खींचते हैं, और y इक्वल्स टू 1। अब देखिए जब x 1 है तो y 1 है, x 1 y 1 यहाँ होगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 हमेशा इस लाइन पर होगा और y 1 हमेशा इस लाइन पर होगा, और 1,1 इस जगह पर होगा, ठीक है। कह रहा है क्या, देखिए ऐसे भी आपको ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको ऐसे समझना पड़ेगा। कह रहे कि यदि x क्या होगा, 1 होगा, तो y क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, y1 यहाँ, जब x1 तो इस पर होगा हमेशा, और y कह रहा है क्या, तब 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो y1 यहाँ होगा और 1 से ग्रेटर तो ऊपर में आ जाएगा, लेकिन कॉमन क्या, दोनों में कॉमन यदि रीजन का बात करेगा तो कॉमन रीजन केवल ये लाइन पर पड़ेगा,
आप देख लीजिए, इस पर x हमेशा 1 होगा और y 1 से ग्रेटर, y 1 से ऊपर जाएगा, जैसे ही y का वैल्यू आप ऊपर बढ़ाएंगे तो y तो 1 से ग्रेटर आ जाएगा ना यहाँ पर y, और ऊपर जब आप लेने लगेंगे तो y क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। और x क्या होगा, हमेशा 1 आएगा इस लाइन पर। मतलब ऐसा ग्राफ आपको ड्रॉ करना है सोच करके कि x क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए और y का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर, वो इस पर ही आएगा। अब चलिए 3 नंबर में, 3 नंबर आप खींच सकते हैं कल के अनुसार से, कल हम बता दिए थे इस टाइप का क्वेश्चन। x इक्वल्स टू -1, यहां भी आप चाहें तो डॉटेड लाइन यूज कर सकते हैं। x इक्वल्स टू -1, फिर x इक्वल्स टू 1, फिर यहां देखिए क्या है, y इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -1, फिर क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू 1, ये है y इक्वल्स टू 1 का। अच्छा, ऊपर में देखिए क्या कर रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो ग्राफ क्या करेंगे, हम इस रीजन में ले लेंगे, ठीक है। फिर करें क्या, y x इज लेस देन इक्वल टू 1, ग्राफ इस रीजन में आएगा। और फिर करा क्या, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्राफ इस रीजन में दिखा सकते हैं हम। और यहाँ y इज लेस देन इक्वल टू 1। आप ही बताइए कौन ऐसा रीजन है जो कॉमन है सभी में, सभी एरो मिलता जुलता नजर आएगा उस रीजन में, और वो रीजन है कौन सा, ये वाला, ये वाला, लेकिन वहां इक्वल टू भी है। तो ये जब लाइन हम ले लेंगे ना, तो मतलब ये लाइन पर जितना भी पॉइंट्स होगा वो भी आ जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन उसको लेना नहीं है मेरे को, ठीक है। इसीलिए हम उधर वाले लाइन को छोड़ देते हैं, ये पूरा ले लीजिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां, इसको यहां से यहां तक, और इसको आप ऐसे रख दीजिए, ठीक है। चाहे तो पूरा भी आप ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इतना ही रीजन मेरे को लेना है। रीजन जैसे हम जिस टाइम में दिखा रहे होते हैं तो उस टाइम पता चलती है मेरे को कि ग्राफ इस रीजन में लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। सभी आदमी को पता है कि ग्राफ इसी रीजन में आने वाला, लेकिन यदि हम यहाँ पर डॉटेड लाइन नहीं दिखा, यदि हम ये लाइन दिखा देते, जैसे देख लीजिए अब यहाँ पर यदि हम ऐसे लाइन खींच दें तो लोगों को तो ये भी लगेगा ना कि ये भी ग्राफ है और ये भी ग्राफ है। एक्चुअली ग्राफ इधर वाला पार्ट थोड़ी ना है, ये वाला नहीं है, इसीलिए हम क्या किए, डॉटेड लाइन से ग्राफ को ड्रॉ कर दिए। यहाँ भी डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया ताकि आपको आदत हो जाए, है ना, पहले से आदत बना के बना रहे कि ऐसे ग्राफ जब आपके सामने आ जाए तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, डॉटेड लाइन से नहीं भी करेंगे तो भी मेरा गलत नहीं होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको काटना पड़ेगा इधर वाला रीजन को, ये लाइन को, क्योंकि ये लाइन होगा ही नहीं। अब ये लाइन ये चीज दिखा रहा है कि x क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर, तो x होगा इस लाइन पर हमेशा 1, और यदि इधर आएंगे तो 1 से लेस हो जाएगा, वो सब मेरे को चाहिए ही नहीं लाइन, है ना। यहाँ कह रहा है क्या, x 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तब y का वैल्यू 1 होगा, तो y 1 होगा, तो y 1 तो इसी लाइन पर रहेगा, और x 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर तो इधर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं पहले, इसको थोड़ा सा मिटा करके, यदि ऐसे रहता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, ठीक है, यदि इस प्रकार से रहता तो हम क्या करते हैं, तो क्या करते, x इक्वल्स टू 1, नहीं हाँ, का ग्राफ ये, क्योंकि यदि ग्रेटर देन भी रहेगा तब भी हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू लेकर के ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेस देन रहेगा तब भी ग्रेटर देन लेकर, मतलब इक्वल टू लेकर के ही सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तब भी इक्वल टू लेकर के, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू रहेगा तब भी इक्वल टू को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, डॉटेड लाइन से, यदि ग्रेटर देन रहेगा लेस देन है डॉटेड लाइन से, और यदि ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू रहे तो क्या करना है, मेरे को डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे डॉटेड लाइन खींचिएगा इस ग्राफ को ड्रॉ करने में, आपको काफी सहूलियत मिलेगी। ये हो गया y इक्वल्स टू 1। अच्छा, यहां देखिए क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि यदि x 1 से ग्रेटर होगा, 1 का ये बात नहीं कर रहा है,
1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर का मतलब 1.1 हो सकता है, 1.001 हो सकता है, 1.00001 हो सकता है, बट 1 नहीं होगा, ठीक है। तब y 1 रखेगा, ये y तो 1 हमेशा आपको इस लाइन पर दिखेगा, लेकिन x 1 नहीं होना चाहिए। x तो 1 हमेशा इस लाइन पर दिखेगा, x 1 नहीं होना चाहिए। उसके कोरोस्पोंडिंग यदि y का वैल्यू निकालेंगे तो वो भी x के कोरोस्पोंडिंग, यदि x इक्वल्स टू 1 के कोरोस्पोंडिंग यदि y का वैल्यू निकालेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम हटा देंगे, क्योंकि जब x वहां नहीं है 1 तो y भी वहां कुछ भी नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं x 1 से ग्रेटर, x 1 से ग्रेटर पूरा पूरी रीजन में, लेकिन y 1 होना चाहिए, तो y 1 तो इसी पर होगा, पूरा पूरी क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन आपको दिखने लगेगा, ठीक है। और भी देखते हैं, चलिए x इज लेस देन -1 और y इक्वल्स टू -1। चलिए एक बार इसके ग्राफ को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब तो समझ में आ गया ना। x इक्वल्स टू -1 और यहां पर y इक्वल्स टू -1, x -1 नहीं है, इसका मतलब इस लाइन पर x का वैल्यू -1 हम कभी भी नहीं लेंगे, और y कह रहे हैं हमेशा -1 रखना है। -1 से या -1 से कम का बात कर, -1 से कम का बात कर रहा है, -1 के इक्वल टू नहीं लेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि यदि x -1 नहीं होगा तो y भी -1 नहीं होगा। इस जगह पर, इस जगह मतलब इस कोऑर्डिनेट को -1 को हटा देंगे, लेकिन कह रहा है जब -1 से कम होगा x तब y हमेशा -1, तो y तो हमेशा -1 इसी पर दिखेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए इस बेस्ड पर आपको हम एक दो होमवर्क लिख देते हैं, आप कीजिएगा अपने से, है ना। x इज लेस देन इक्वल टू 1 और y इक्वल्स टू -1। x इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू, अच्छा ये ले चुके हैं, अच्छा y इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। इस प्रकार से आप ले सकते हैं, क्वेश्चन अपने से भी बना सकते हैं, है ना। x इक्वल्स टू 1 और y इज लेस देन -1, x इक्वल्स टू -2 और y इज लेस देन 2, ठीक है। और भी बना सकते हैं, खैर इतना काफी है आपको समझने के लिए, ठीक है। अब चलिए चार नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर लॉग एक्स है, बेस ई है, प्लस कॉस स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई। याद रखिएगा, अब आप ऐसे देखिए, आप तो रटे हुए हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन थीटा क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं ना, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं थीटा की जगह पर, तो हमेशा क्या आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन रियल लेना है, ऐसा नहीं कि ऐसा ले लेंगे जो डिफाइंड ही नहीं हो। तो अच्छा, इसका वैल्यू 1 हम तब लिखेंगे जब ये लॉग क्या होगा, डिफाइंड होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ अनडिफाइंड हो जाए, यहाँ अनडिफाइंड हो जाए, तब हम बोलेंगे साइन स्क्वायर अनडिफाइंड प्लस कॉस स्क्वायर अनडिफाइंड इक्वल्स टू 1, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 तभी होगा जब क्या होगा, थीटा रियल नंबर में आएगा, और ये रियल तभी हो पाएगा जब x क्या होगा, 0 से हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर लॉग एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ यही इसका खास बात था, नहीं तो लोग तो ग्राफ ऐसे खींचने लगते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जैसे y इक्वल्स टू 1 करेगा और ग्राफ खींच देगा इस प्रकार से, अभी गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा कि इधर वाला पार्ट बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना, इधर वाला पार्ट बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसका आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अभी जस्ट देखिए बताएं, y1 x ग्रेटर देन 0 का, तो x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ पहले खींचते हैं, x ग्रेटर देन 0, पहले x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ मेरे को आप बता सकते हैं क्या, x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ, सबसे पहले x ग्रेटर देन 0 ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस,
है ना, y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1। तो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 में x नहीं है, इसका मतलब इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, कह रहा है कि x 0 से ग्रेटर होना चाहिए, x 0 से ग्रेटर मतलब x 0 नहीं होना चाहिए और y 1 होना चाहिए। तो y तो 1 हमेशा इस पर दिखेगा, लेकिन x 0 से ग्रेटर होगा उस पर, तो y 1 भी नहीं होना चाहिए जहां पर x 0 होगा, और उसके बाद जब x 0 से ग्रेटर होगा तब y 1 होगा, तो मतलब ये लाइन, ठीक है। अब नहीं तो यदि आपको पता नहीं रहता कि लॉग को डिफाइन कैसे करते हैं, लॉग ये जो है इतना इज डिफाइंड ओनली व्हेन x क्या होगा 0 से ग्रेटर, a भी 0 से ग्रेटर बट a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस एक लॉग को डिफाइन होने के लिए बस इतना ही समझिए, ये लॉग डिफाइन होगा तभी जब क्या होगा, लॉग का आर्ग्यूमेंट इसको बोलते हैं x के जगह पर, मतलब x के जगह पर जो है, मतलब x को लॉग का आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, इसको बेस बोलते हैं लॉग का। याद रखिएगा, किसी भी लॉग को डिफाइन होने के लिए लॉग का आर्ग्यूमेंट 0 से ग्रेटर होना चाहिए और बेस भी 0 से ग्रेटर बट बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है नहीं है, आप लॉग का लेक्चर आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, लॉग, उसमें लॉग का लेक्चर डाला हुआ है ना, और वहां से आप पूरा पूरी लॉग को जान सकते हैं, लॉग के बारे में, लॉग क्या है नहीं है। अभी बिल्कुल इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, CSC, कॉसेक का ही शॉर्टकट नेम है। इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, इसका 5 नंबर देखिए, y इक्वल्स टू है साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल्स टू, हमेशा 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है क्या, बात आ रही है समझ में। क्योंकि जहां पर साइन 0 वहां पर कॉसेक क्या, अनडिफाइंड। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब उसको पता है कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल्स टू लिख देगा क्या 1, गलत हो जाएगा बच्चा लोग, ठीक है क्या। यदि आप ये सोचते हैं साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा y इक्वल्स टू 1, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसलिए गलत हो जाएगा कि इतना इज डिफाइंड ओनली व्हेन कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं आप क्या, 1 बाई साइन एक्स, दैट इज साइन एक्स क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में, साइन एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि साइन एक्स 0 हो जाएगा तो कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब एक्स के जिस मान पर साइन 0 होगा, ठीक है क्या, उस पर कॉसेक अनडिफाइंड होता है। क्योंकि आप यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग साइन एक्स और कॉसेक एक्स को 1 बाय साइन एक्स, मान लीजिए यदि भूल से भी ये 0 हो गया तब तो ये 0 बाय 0 हो जाएगा, और 0 बाय 0 अनडिफाइंड। अब जैसे कुछ कुछ बच्चे लोग होते हैं जिनको लिमिट विमिट पढ़ा हुआ आता है, तो उसको क्या लगता है 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है क्या, 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ना। इंडिटर्मिनेट फॉर्म टेंस टू 0 बाय टेंस टू 0 होता है, ना कि एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0। एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0 इक्वल्स टू अनडिफाइंड। इस बात को बच्चे लोग याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे अब यहाँ साइन एक्स यदि भूल से भी 0 हो जाएगा तो साइन एक्स 0 एक्स के जिस मान पर, ऐसे हम आपको बता देते हैं एक्स के किस मान पर साइन एक्स 0 होता है। यदि आप x की जगह पर n पाई लेते हैं, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का छोटा सा पार्ट है। ऐसे जब आपको यहाँ ये समझ में नहीं आएगा तो आगे हम बता ही देंगे, जब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का ग्राफ खींचने के लिए बताने लगेंगे, तब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे sin x cos x tan x cos x sec x सब का ग्राफ इस अगले लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। उसमें हम आपको जब बताएंगे तो आपको वहां हम बता देंगे ये चीज भी, sin x x के किस मान पर 0 के बराबर होता है, ठीक है। अभी तो आप इतना ही समझिए
साइन एक्स का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए कि क्योंकि जब साइन 0 होगा तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, है ना। और हमेशा हम लोग डिफाइंड सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, तो याद रखना है यहाँ पर कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x कभी भी n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए। n एक इंटीजर का काम कर रहा है, यहाँ पर n इंटीजर है, तो याद रखना है यहाँ पर। तो जब y बराबर 1 तभी होगा जब x क्या नहीं होगा, n पाई नहीं होगा, जहां n इंटीजर है। बस इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले x क्या होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, 3 पाई नहीं होना चाहिए, 4 पाई नहीं होना चाहिए, माइनस पाई नहीं होना चाहिए। n की जगह जब आप इंटीजर रखेंगे तो y इक्वल्स टू 1 का ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करते हैं। y इक्वल्स टू 1 हो गया, और यहां चलिए कहीं पाई कर लेते हैं, कहीं 2 पाई, 3 पाई, यहाँ पर 0 कर लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0, यहाँ माइनस पाई, यहाँ माइनस 2 पाई, यहाँ माइनस 3 पाई। इस हिसाब से चलते रहेगा। और थोड़ा सा यहाँ से वर्टिकल लाइन हम इसलिए ड्रॉ कर लेते हैं, मेरे को पता चल जाएगा कि पाई इस पर कहां पर आपको दिखने लगेगा, इस लाइन पर पाई आपको कहां दिखेगा। इसके लिए मतलब ये क्या है, x इक्वल्स टू माइनस 3 पाई का ग्राफ है। इसका मतलब इस लाइन पर हमेशा आपको x का वैल्यू माइनस 3 पाई दिखेगा। और ये किसका ग्राफ है, x इक्वल्स टू माइनस 2 पाई का। ये किसका ग्राफ है, x इक्वल्स टू माइनस पाई का। ये किसका ग्राफ है, x इक्वल्स टू पाई का, x इक्वल्स टू 2 पाई, x इक्वल्स टू 3 पाई का ग्राफ है। ठीक है क्या। अब यहां देखिए कह रहा है क्या कि y का वैल्यू 1 लेना है। कब, जब x n पाई नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। ये सब पर कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब आप ये पूरा पूरी क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। मतलब पूरा लाइन हो जाएगा यहां से यहां तक, लेकिन ये माइनस पाई नहीं होगा, 0 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, 2 पाई, 3 पाई, डॉट डॉट, इस प्रकार से। ठीक है ना। ये इसका हो गया ग्राफ किसका, y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब ये नहीं कि जैसे बच्चे लोग जैसे ही साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स को देखा, डायरेक्ट y इक्वल्स टू 1 मार दिया और इसका ग्राफ ऐसे खींच दिया। गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्योंकि n पाई पर क्या होता है, हमेशा साइन 0 तो कॉसेक उस पर अनडिफाइंड, तो 0/0 वाला फॉर्म पर आ जाएगा। 0/0 अनडिफाइंड चीजें होती है, वो डिफाइंड नहीं होता है बिल्कुल भी। चलें आगे। अब जैसे देखिए 10th क्लास में आप जो चीज सीखे हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ग्राफ लेकर क्वेश्चन लेकर के ही आपको समझा देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लेते हैं पहले 4। दूसरा नंबर में इसी से क्वेश्चन बना लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसमें कर लेते हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। इसमें कर लेते हैं 4 में x प्लस वाई इज लेस देन 4। और 5 में x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 5 टाइप में हम बांट दिए। करने का तरीका तो सबका सेम टू सेम होगा, ठीक है ना। चलिए एक नंबर का ग्राफ करते हैं। क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, 4। अब इसका ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करें, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप एक x का टेबल बनाइए, एक y का बनाइए। x को 0 कीजिए, y का वैल्यू निकालिए। x को जब आप 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। दिस इज y इक्वल्स टू 4। यहाँ हो जाएगा y का वैल्यू 4 के बराबर। और यदि हम y 0 कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इक्वल्स टू 4। दिस इज x इक्वल्स टू 4। और ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस किसी भी
स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में यदि 2 वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे हम लोग, x को 0 करके y का मान निकालेंगे, y को 0 करके x का वैल्यू निकालेंगे, फिर इस प्रकार से अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यदि मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन का वैसा इक्वेशन जिसमें x नहीं है, y नहीं है, यदि x नहीं रहेगा तो x एक्सिस के पैरेलल उसका ग्राफ होगा, और y नहीं रहेगा तो y एक्सिस के क्या होगा, ग्राफ उसका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका ग्राफ हम खींचते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, x0 y4, तो चलिए कहीं ले लेते हैं x0। आप जानते हैं x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, और y0 हमेशा x एक्सिस पर। आप केवल y इक्वल्स टू 4 को देखिए, x तो 0 है, मतलब x है ही नहीं, और y 4 यहाँ इस जगह पर, तो 0 कॉमा हो जाएगा क्या 4, फिर x4 y0, और आप जानते हैं पहले x कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का ग्राफ। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर, और इसमें देखिए क्या है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे इसको, यहां कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और यहां से देखिए अभी हम खींचने के लिए यहाँ बता ही दिए है ना कैसे खींचा जाता है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 की ग्राफ को, x0 y4 फिर y0 x4। अब खींच लिए ना। अब देखिए इसका ग्राफ x प्लस वाई का वैल्यू, मतलब x और y को जोड़ेंगे, है ना, पेयर ऑफ पॉइंट समझना है आपको यहाँ पर कि x और y का वो तमाम वैल्यू जिनको जोड़ेंगे तो मेरे को क्या होना चाहिए, 4 या 4 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो x और y को जोड़ने पर यदि 4 आप देखना चाहते हैं तो आपको इस लाइन पर ही हमेशा पॉइंट दिखेगा, मतलब इस लाइन पर ही वो 2 पॉइंट होगा, ठीक है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4 के बराबर आएगा, ये बात आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इस लाइन पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है, वो पेयर ऑफ पॉइंट्स जिनको जोड़ने पर 4 के बराबर आएगा, या 2 ऐसे पॉइंट्स जिनको जोड़ने पर 4 के बराबर आएगा, तो याद रखना है वो पॉइंट्स हमेशा क्या आएगा, वो पॉइंट्स हमेशा क्या आएगा, इस लाइन पर लाई करेगा, मतलब इस पर लाई करेगा। अभी मेरे को उससे मुझे मतलब नहीं है, अब मेरे को x प्लस वाई को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 4 से ग्रेटर होना चाहिए, वो पेयर ऑफ पॉइंट्स खोजना है, ठीक है। अब वो देखिए पॉइंट्स कहां से दिखेगा, मतलब x और y का वो तमाम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, जिनको जोड़ने पर 4 से ग्रेटर आना चाहिए मुझे, ठीक है, वो हम सर्च कर रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए दो पार्ट में इस रीजन को, मतलब ये एक्स वाई प्लेन को ये ग्राफ बांट रहा है, एक ऊपर एक नीचे। और चलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0,4, और यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 4,0, ठीक है ना। अब ग्राफ ऊपर होगा या नीचे होगा ये तो मेरे को पता नहीं चल पा रही है, लेकिन वो 2 पॉइंट्स आपको सर्च करना है जिनको जोड़ने पर 4 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। हम करेंगे क्या, पहले ऐसा करते हैं कि अच्छा यहाँ का पॉइंट्स के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ ऐसा कोई 2 पॉइंट्स है जिनको जोड़ने पर 4 से क्या होना चाहिए, वैल्यू उनका ग्रेटर आना चाहिए। यहाँ पर नहीं, यहाँ मेरे को पता नहीं चल पाएगा, ठीक है क्या, मतलब वैसा पॉइंट्स आप लीजिए जो आपको दिखे सच में ये लाइन से ऊपर है या नीचे है। जैसे ये पॉइंट मेरे को दिख रहा है कि लाइन से नीचे का पॉइंट है, और आप देख लीजिए दोनों का सम क्या रहेगा, एक्स और वाई दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 4 से ग्रेटर या 4 के बराबर, और 4 के बराबर वही पॉइंट आएगा जो इस लाइन पर लाई करेगा। तो उसके बारे में सोचना ही नहीं, आप तो हमेशा ये सोचो कि x प्लस वाई को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 4 से ग्रेटर है, ठीक है। अच्छा यहाँ का दोनों पॉइंट आप देख लो, x0 y0, ये दोनों को जोड़ने पर यदि हम जोड़ेंगे 0 प्लस 0, कभी भी क्या होगा, 4 से ग्रेटर नहीं आएगा, मतलब इस रीजन में कोई भी यदि हम 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो कभी भी 4 से ग्रेटर वो नहीं देगा। इसका मतलब इधर ग्राफ का रीजन बनेगा ही नहीं, ग्राफ का रीजन क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा। फिर से एक बार समझना है आपको, ऊपर हम क्यों रंगे हैं, ऊपर इसलिए रंगे हैं कि मेरे को पॉइंट्स ऐसा 2 पॉइंट्स ऐसा चाहिए जिनको जोड़ने पर 4 से ग्रेटर होना चाहिए, वो पेयर ऑफ पॉइंट्स जिनको जोड़ने पर 4 से ग्रेटर वैल्यू आए, ठीक है क्या।
उसका रीजन चाहिए मुझे। इधर वाला यदि हम ग्राफ देख रहे हैं आप, दो रीजन में, एक ऊपर एक नीचे वाले रीजन में दिख रहा है, और यदि हम ये दोनों पॉइंट को जोड़े तो 4 से ग्रेटर आया ही नहीं। 0 कभी 4 से ग्रेटर होता है क्या? नहीं ना, मतलब इधर का पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मेरे को तो वो तमाम पॉइंट्स चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। मतलब ये वाला रीजन आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब तो पता चल गया ना क्या करेंगे हम, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक चीज आपको करना है, और वो ये चीज कि ग्राफ एक्स वाई प्लेन को जिन दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उसमें से जिस, जैसे इस पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिस पार्ट में आपको कोई पॉइंट सच में दिखने लगेगा कि नहीं ये पॉइंट तो सच में इसी पार्ट में लाई करने वाला है, जैसे यहाँ 0,0 मेरे को दिख रहा था कि इस साइड लाई कर रहा है, तो क्या करना है, इस पॉइंट को उठाइए और इसमें डाल दीजिए, क्योंकि एक्स और वाई का वो तमाम वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही तो रीजन, उसी रीजन में लाई करेगा ना इसका ग्राफ, वही रीजन होगा ग्राफ का। तो 0 और 0 डालने पर देखिए 0 + 0 कभी भी 4 से ग्रेटर नहीं आ रहा है ना, मतलब इस रीजन में ग्राफ नहीं लाई करेगा, मतलब ग्राफ इस रीजन में लाई करेगा तो ऊपर वाले रीजन में लाइक करेगा ही करेगा, ठीक है। ग्राफ का रीजन क्या हो गया, ऊपर। अब जैसे देखिए दूसरे तीसरे नंबर में आते हैं, ठीक है, x + y इज लेस देन इक्वल टू 4। एक चीज और यहाँ ध्यान में रहे आपको कि जब कभी भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट से ग्राफ पास करती है उसको बिल्कुल भी उसमें नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि वो हमेशा इक्वल टू के बराबर कर देगा, मतलब जिसके इक्वल ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं एक्स वाई का वो तमाम सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, जो इस पर लाई करेगा हमेशा इसको इसके इक्वल कर देगा, पता नहीं चल पाएगा आपको, है ना, क्योंकि आपको तो रीजन, इनइक्वालिटी का ग्राफ एक रीजन को शो करता है, ठीक है, और पता नहीं चल पाएगा वहां से आपको कौन सा रीजन में इसका ग्राफ लाई करेगा। याद रहे, जिस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा उस पॉइंट को कभी भी नहीं रखना है उस इनइक्वालिटी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ग्राफ की ओर। ग्राफ अभी देखिए खींचा हुआ ही है। 3 नंबर में x + y इज लेस देन इक्वल टू 4, x + y इक्वल्स टू 4। ग्राफ अभी हम ड्रॉ कर लिए हैं पहले ही, ये हो गया x + y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ, ठीक है। अब यहां जब हम 0,0 इसमें डालें, किसमें, ये वाला रीजन, मतलब इक्वेशन, इन इक्वेशन में, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। 0 कभी भी क्या कहते हैं 4 से बड़ा होता नहीं है, मतलब 4 से छोटा ही होता है एक्चुअली। इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो जब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो ग्राफ का रीजन जो बनेगा ओरिजिन की ओर आ जाएगा, मतलब इस रीजन में ग्राफ लाई करेगा सच में, ये हो जाएगा 0,4, ठीक है। अब देखिए x + y इज लेस देन 4 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी हम आपको बता दिए पहले ही, यदि इक्वल टू लगा हुआ नहीं रहे तो हम क्या करते हैं, ग्राफ को हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जैसे ही 2 से अधिक ग्राफ हम खींचेंगे एक एक्सिस पर, तब भी डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी चलिए डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 0 और ये x, ठीक है। अब यहाँ x और y का दो वैल्यू सोचना है आपको, जिनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 4 से कम, और जो जिनको जोड़ने पर 4 के बराबर आएगा वो पॉइंट हमेशा इस लाइन पर लाई करेगा। मेरे को इस लाइन पर जो पॉइंट लाई करेगा उसको बिल्कुल कंसीडर करके नहीं चलना है, ठीक है। तो चलिए एक बार ग्राफ दो पार्ट में रीजन को डिवाइड करा, इससे आपको पता पहले से चल गया है ग्राफ इस रीजन में आएगा। चलिए इसको हम कर देते हैं ऐसे करके, कोई भारी बात नहीं है, इसका रीजन मेरे को पहले से पता चल गया, अब जितना भी समझाएंगे आपको बेकार लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका ग्राफ आप ड्रॉ कीजिएगा खुद से। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम आज इस लेक्चर को यही रोकेंगे, एक और लेक्चर इसमें लग जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि 2 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जैसे देखिए आपको ग्राफ खींचने के लिए दिया जाएगा, एक नंबर में y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, y इज लेस देन इक्वल टू x, y इज ग्रेटर देन x एंड y इज लेस देन x, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -x, y इज लेस देन इक्वल टू -x, y इज लेस देन -x एंड
y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। अब इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक चीज तो पता चल गया, ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, समझ में आ रही है। यदि हम x की जगह 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। इसमें भी देखिए x की जगह 0 तो y का वैल्यू 0, इसमें भी x की जगह 0 तो y का वैल्यू 0, इसमें भी x की जगह 0 तो y का वैल्यू 0, मतलब 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब पता चल गया मेरे को ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन पे। एक और पॉइंट चाहिए मुझे, ऐसे याद रखिएगा किसी भी स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को खींचने के लिए 2 पॉइंट्स का मालूम होना जरूरी है, प्लेन में है ना। 2 पॉइंट्स को आप निकाल लीजिए और मतलब दोनों को मिला दीजिए, तो आप आराम से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां मेरे को पहले से पता चल गया कि ये ओरिजिन से पास करेगा। पुट कर लीजिए y इक्वल्स टू x। एक और पॉइंट आप निकाल लीजिए, ये तो आप ग्राफ को देख करके भी पता कर सकते हैं 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जरूरी नहीं है। अब चाहे तो आप कर सकते हैं यहाँ पर x0 y0, करना भी चाहिए ऐसे। किसी भी फंक्शन ग्राफ को जब आप ड्रॉ करेंगे तो x को 0 करके y का वैल्यू और y को 0 करके x का वैल्यू तो आप पक्का निकालिए, ठीक है। वो काफी काम का चीज है ग्राफ का, आपको नेचर बता देगा ग्राफ कहां से जाएगा, क्या क्या होने वाला है, ठीक है। एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को कितना जगह पे कट करेगा ग्राफ, ये चीज आपको वहां से पता चल जाएगा। अब जैसे देखिए, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं x1 y1 यहां पर, ठीक है। अब यहां देखिए x0 y0 x1 y1 और ये दोनों पॉइंट्स को क्या कीजिए, मिला दीजिए। ऐसे मेरे को डॉटेड लाइन से मिलाना चाहिए था, लेकिन वहां इक्वल टू है, इसीलिए डॉटेड लाइन से हम नहीं मिलाएंगे। तभी हम क्या किए थे, एक x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के ग्राफ में 0 0 रखे थे इसमें, और देखे थे कि 0 4 से ग्रेटर नहीं आया था, तो ग्राफ का रीजन हम इस साइड डिसाइड कर लिए थे। लेकिन यहाँ देखिए इसमें 0 0 नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि ग्राफ 0 0 से पास कर गया है। दिख रहा है कि आपको ये 0 0 से पास कर गया, तो आपको एक चीज तो पता चल ही गया यहाँ पर कि ग्राफ इस प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या ग्राफ जो है एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये पता चल गया। इस रीजन में देख लीजिए, ये जो रीजन बन रहा है इधर वाला रीजन, इसमें मेरे को एक कोऑर्डिनेट दिख रहा है 1,0, ऐसे बहुत सारा इनफाइनाइट मैनी कोऑर्डिनेट दिख रहा है मेरे को, ठीक है। लेकिन एक कोऑर्डिनेट दिख रहा है 1,0 जो इस साइड सच में लाई कर रहा है। अब क्या कीजिए, इस इनिक्वेशन में यहाँ जो है, इसमें x के जगह पर 0 और y की जगह पर 1 आप रख दीजिए। नहीं, x की जगह पर 1, y की जगह पर 0, y की जगह पर 0 और x की जगह पर 1। क्या ये सही है? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या ये सही है? ट्रू या फॉल्स? ये तो फॉल्स हो गया। मतलब ये हो गया कि इस रीजन का यदि हम कोई भी पॉइंट लें और कंपेयर करें कि y जो होगा x से, या तो y x के या तो इक्वल होगा या x से ग्रेटर होगा, ऐसा नहीं होगा। इस रीजन में यदि आप एक्स वाई का वैल्यू लेते हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई यदि आप लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि y x के या तो इक्वल होगा या x से ग्रेटर होगा, y x के इक्वल तो इस लाइन पर आ जाएगा। चलिए उसके बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है, सोचना मेरे को क्या है, y x से ग्रेटर किस रीजन में है, मतलब y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से ग्रेटर किस रीजन में है, उस रीजन को हम लोग रंग देंगे। चलिए एक बार ये वाला वैल्यू इसमें रख करके हम देख भी लिए, x के जगह पर रखे क्या 1, y की जगह 0, तो इधर सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ग्राफ का जो रीजन होगा वो इस रीजन में लाई नहीं करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ इस रीजन में नहीं लाई करेगा, तो इसके अपोजिट वाले रीजन में लाई करेगा, ये वाला रीजन इसका हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब यदि इधर नहीं तो सीधा 2 ही पार्ट में तो ग्राफ डिवाइड कर रहा है एक्स वाई प्लेन को, यदि इस पार्ट में नहीं आएगा तो उस पार्ट में आ जाएगा। उस प्रकार से देखिए फिर 2 नंबर में क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू x है, और इसके ग्राफ को जब हम ड्रॉ करने लगेंगे, इसमें भी देख लीजिए अब तो आइडिया आ गया है ना ग्राफ खींचने का। तो y इक्वल्स टू x है, यदि आपको थोड़ा मोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज है तो y इक्वल्स टू x में y इक्वल्स टू mx से आप कंपेयर कीजिए, और m इसका स्लोप है, और स्लोप हो गया कितना, m इक्वल्स टू 1 है। m इक्वल्स टू 1 का मतलब 45 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन जाएगी, यदि आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आता है तो, ठीक है। y इक्वल्स टू mx में m की जगह पर m स्लोप
को रिप्रेजेंट करता है और इसका मतलब टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा 1 के बराबर, देन थीटा बराबर π/4। मतलब ओरिजिन से लाइन जाएगा और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो लाइन ऐसा ही होगा, ठीक है क्या, वो लाइन ऐसा ही होगा y इक्वल्स टू x का। अब मेरे को क्या करना है, चलिए एक कोऑर्डिनेट आप इधर का डिसाइड कीजिए। ओरिजिन तो बिल्कुल नहीं रखना है, ओरिजिन जब आप रखेंगे दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन इस लाइन पर लाई कर रहा है। एक इधर का कोई पॉइंट सोचिए आप, जैसे 1,0 मेरे को दिख रहा है और 1,0 यदि हम इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब x0 y0 और x1 इक्वल टू नहीं लेना है, लेस देन सोचिए, इसलिए कि मेरे को इधर वाला रीजन में ग्राफ लाई करेगा या इस साइड वाले रीजन में लाई करेगा, उसको चेक करना है। तो 0 1 से छोटा एक्चुअली होता ही है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर लिया। यदि ये पॉइंट रखने पर इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, ठीक है, तो ग्राफ इसी रीजन में लाई करेगा। तो ग्राफ को आप आराम से इस रीजन में ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद फिर y इज ग्रेटर देन x का ग्राफ ड्रॉ करना है मेरे को। y इज ग्रेटर देन x, आप देख लीजिए m की जगह पर 1 है, मतलब 45 डिग्री एंगल तो बनाएगा ही, लेकिन डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। y इक्वल्स टू 1 हो गया, एक वैल्यू इधर का हम कोई सोच लेते हैं जो दिख रहा है, सच में दिख रहा है ग्राफ के इस साइड का पॉइंट है ये। अब x देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, y x से ग्रेटर होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, x से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए y, ये y है और ये x है, क्या 0 1 से ग्रेटर है, नहीं है, इस रीजन में ग्राफ लाइन ही करेगा, इसका मतलब ये वाला रीजन इसका हो गया। मतलब इस साइड जो पॉइंट है उसको आप इस इनइक्वालिटी में रख करके देखिए, जैसे y का वैल्यू आप रखेंगे 0 और x का वैल्यू रखेंगे 1 और कह रहा है क्या y 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, और इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ग्राफ इस रीजन में नहीं लाई करके क्या हो गया, ऊपर वाले रीजन में लाई कर गया। अब यहाँ देखिए इसी में लेस देन रहेगा तो हम क्या करेंगे, ग्राफ तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा यही, ठीक है, और ये इसका रीजन सीधा सीधे नीचे आ जाएगा। इतना अब इसको हम डिफाइन करते रहे, ठीक है। अब देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। सबसे पहले पुट करने वाला मेथड वही। अब यहां सोचना है आप, या तो क्या करें, ये पता चल रहा है 0 0 से ग्राफ पास करेगा, पहला मेथड है ना, ग्राफ क्या करेगा 0 0 से पास करेगा, क्योंकि x के जगह 0 डालने पर y 0 आ रहा है और x की जगह यदि 1 डालेंगे तो y कितना आएगा, -1, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, x0 y0 x1 देन y -1, आप देख लीजिए y -1 यहां तक, ठीक है, और इसको मिला दीजिए एक लाइन से, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, x0 y0 नहीं रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x0 y0 से ग्राफ तो पास किया ही है, इधर कहीं कोई पॉइंट ले लीजिए जो सच में लग रहा है, यानी तो ऊपर का ले लेते हैं x0 और y1, देख लीजिए ग्राफ ऊपर का पॉइंट यहाँ सच में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ का कोऑर्डिनेट जैसे 2,3 यदि हम बोलें तो पता नहीं चल पाएगा ऊपर है या नीचे है, लेकिन यहाँ का सच में दिख रहा है मेरे को नहीं, ग्राफ के ऊपर का पॉइंट है। अब चलिए x0 y1, यहाँ देख लीजिए 1 कर रहा है क्या, या तो 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर, 1 सच में 0 से ग्रेटर होता है, तो ग्राफ क्या, मतलब ये वैल्यू जब इसमें हम डाले तो सही हो गया, ये इनइक्वालिटी सच में दिख गया कि नहीं यार सही है, y हमेशा या -x से ग्रेटर आ रहा है इस रीजन में, क्या करेंगे हम इस रीजन में ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे, बाद बाकी एज इट इज चलेगा। और मेथड 2 से यदि देखा जाए, जैसे y इक्वल्स टू -x है तो y इक्वल्स टू -mx से यदि आप इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा क्या, m इक्वल्स टू -1, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू -1, देन थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री, है ना, 135 डिग्री का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक देखिए 90 और 45 और ऐड कीजिएगा, ये आ जाएगा क्या ग्राफ, मतलब ऐसे 45 और ऐड कीजिए और ग्राफ इस प्रकार से
खींच लेते हैं, ठीक है। हमेशा एंगल को हम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करेंगे। अब ये हो गया 135 डिग्री और 0 0 देख करके मेरे को लग भी रहा है कि ओरिजिन से पास करेगा। देख लीजिए ग्राफ सेम टू सेम आया या नहीं आया, तो पता चल गया कि 135 डिग्री का एंगल बनाते हुए ग्राफ जाएगा। यहाँ से 135 डिग्री एंगल बन रही है। अब जब इसका खींचेंगे तो 135 डिग्री एंगल से ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। 135 डिग्री एंगल को लेकर के ग्राफ को ड्रॉ करना है किसका, 6 नंबर का। या नहीं तो ये वाला मेथड एंटीबायोटिक का काम करता है, हमेशा चलेगा। y इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ भी आप पुट कर लीजिए y इक्वल टू क्या माइनस एक्स, और इसका ग्राफ मेरे को तो चलिए अब एक्सपीरियंस है तो हम कर सकते हैं। आप क्या करें, ये वाला मेथड यूज करें, x को 0 करके y का वैल्यू, और फिर आपको ऐसे ही पता चल रहा है यहाँ से देख करके कि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। 0 0 से ग्राफ जाएगा नहीं जाएगा। एक पॉइंट और चाहिए मुझे इसके ग्राफ को खींचने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आप किसी भी स्पेस में तभी खींच पाएंगे जब आपको उस स्पेस में 2 पॉइंट पता रहेगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स पता रहेगा तभी आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं किसी स्पेस में, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब ये हो गया 135 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगा और ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ है। अच्छा, अब जैसे इसमें हम करेंगे क्या, दिख रहा है यहाँ का कोऑर्डिनेट 0, पहले x y1 ले लेते हैं। दिख रहा है सच में कि ये ग्राफ के ऊपर का पॉइंट है। अब x0 और y1, y की जगह 1 रखेंगे, -0। अब देख लीजिए 1 कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है, इसका मतलब इधर वाले पॉइंट यदि हम इस ग्राफ में रखते हैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब नीचे वाला रीजन आ जाएगा इसका पूरा, ठीक है। अब इस हिसाब से आप इसको खींच सकते हैं, 7 नंबर और 8 नंबर इजीली खींचा जाएगा। मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, केवल डॉटेड लाइन से ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। रीजन तो पता है नहीं किस रीजन में इसका ग्राफ लाई करेगा, ये रीजन मेरे को पता है। जैसे y इज लेस देन माइनस एक्स, 135 डिग्री एंगल बनाते हुए, है ना। और देख लीजिए x यहाँ पर 0,1, x की जगह पर रखेंगे क्या, हम x की जगह पर रखेंगे 0, y की जगह पर 1। ये तो सही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, कभी भी 1 0 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब इस रीजन में ग्राफ लाई नहीं करेगा। ग्राफ का रीजन बन गया ये। और देखिए 8 नंबर में y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स, ग्राफ वही रहेगा, बस रीजन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसका रीजन ये हो जाएगा। एक दो ग्राफ और देख लीजिए, छोटा सा ग्राफ है, इसी में हम क्या कर लेते हैं 2x 3x कर देते हैं, तब देखते हैं मतलब इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से आ जाए y इज ग्रेटर देन 2x और दूसरा में y इज लेस देन माइनस 2x, ठीक है। चलिए इसका ड्रॉ कर लेते हैं। और एक और x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब हम ये तीनों करने के बाद अगले लेक्चर में आगे के ग्राफ को कवर करेंगे। वो लास्ट लेक्चर होगा सच में, ठीक है। 2 दिन से आपको हम थकते आ रहे हैं ना कि लास्ट लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि काफी बेसिक से ग्राफ हम आपको पढ़ा रहे हैं इसीलिए। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम पुट कर लेंगे y इक्वल्स टू 2x। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पर x 0 रखने पर y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0 0 से ग्राफ पास करेगा। यहाँ स्लोप वाला मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है क्या। यहाँ आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। x0 y0, ठीक है, और x1 y2, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ आ गया और इसको यहाँ से मिला देते हैं। अच्छा, अब ग्राफ का रीजन चेक कर लेते हैं, किस रीजन में ग्राफ जाने वाला है। चलिए यहाँ का पॉइंट्स मेरे को पता है, यहाँ का पॉइंट क्या है 0,2, और भी ले सकते हैं 0,5 भी बोल सकते हैं यहाँ का पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब x0 y क्या 2, तो एक बार इसमें रख देते हैं y2 2 इंटू 0, और यहाँ देख लीजिए क्या है, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू
2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही तो आ गया ये। इसका मतलब यदि ये पॉइंट इसमें रखने पर, ठीक है क्या, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब ग्राफ जो है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x का इस रीजन में लाई करेगा, ठीक है ना। अब चलिए 2 नंबर में y इज लेस देन माइनस 2x, यहां भी पता चल रहा है ओरिजिन से ये लाइन पास करेगा और x की जगह पर 1 रखने पर y का वैल्यू -2, x0 y0 और x1 y -2, और इसको डॉटेड लाइन से हम दिखाएंगे। अब ग्राफ का रीजन चेक करते हैं। चलिए कोई पॉइंट ले लीजिए, इधर का ही ले लेते हैं 1,0 दिख रहा है ना, ग्राफ का इस साइड का पॉइंट है 1,0। ओरिजिन बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि ओरिजिन से ग्राफ क्या हुआ है, पास हो गया है, ठीक है क्या। अब हम क्या करेंगे, यहां रखेंगे x की जगह पर 1, y की जगह पर 0, 0 इज लेस देन -2 into 1, मतलब दिस इज -0 इज लेस देन -2, जो कि फॉल्स है, कभी भी 0 -2 से छोटा नहीं आएगा। इसका मतलब 1,0 वाले रीजन में ग्राफ इसका बिल्कुल लाइन नहीं करेगा, इसके अपोजिट रीजन में ग्राफ लाइन कर जाएगा, ठीक है। अब चलिए लास्ट इसको करके आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ऐसे दोनों का क्या करेंगे, इंडिविजुअली ग्राफ खींच करके एक ही एक्सिस पर ड्रॉ करना है मेरे को, ठीक है। इसका अलग से, इसका अलग से, एक ही एक्सिस पर अलग अलग ग्राफ खींच कर ड्रॉ करेंगे। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इसका हम पहले से बता दिए खींचने के लिए, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x है। यहाँ भी क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पर x0 y4 और y0 x4, दोनों का ग्राफ हम बता दें आपको खींचने के लिए। और यहाँ भी x0 y0 और x1 एंड y1, एक ही एक्सिस पर दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। x4 y4 मतलब 0,4 और 4,0, और ये बीचों बीच जाने वाला है, ये हो जाएगा y इक्वल। दोनों ग्राफ हम पहले आपको ड्रॉ करने के लिए बता दिए कैसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब रीजन चेक करना है, ग्राफ किस रीजन में लाई करेगा, ठीक है। इसको चेक करना तो काफी आसान है, चूंकि देख लीजिए इस ग्राफ के नीचे वाला रीजन में 0,0 लाई कर रहा है। आसानी से चेक कर लेंगे हम 0, 0 रख करके इसका ग्राफ किस रीजन में लाई करेगा, क्योंकि 0,0 ज्यादा आसान भी होता है चेक करना। जैसे x की जगह 0, y की जगह 0, ऐसे देखिए x और y का वो तमाम वैल्यू मेरे को लेना है जिनको जोड़ने पर 4 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस रीजन में x भी 0, y भी 0, और दोनों जोड़ने पर कभी भी 4 से ग्रेटर नहीं जाएगा। तो इजिली मेरे को चेक हो गया कि इसका ग्राफ इस रीजन में तो बिल्कुल लाई नहीं करेगा। लाई भी करेगा तो ऊपर वाला रीजन में क्या करेंगे, हम एरो से दिखा देंगे कि ग्राफ जो है इसका इस रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। अब चलिए यहां पर आते हैं और इधर क्या करेंगे, हम 1,0 ले लेते हैं। x की जगह पर 1, y की जगह पर 0, तो y0 x1, और कभी भी 0 क्या होता है, 1 से ग्रेटर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ इसका पक्का इस रीजन में लाई नहीं करेगा, इसके ऊपर वाले रीजन में लाई करेगा। और आप देख लीजिए दोनों एरो जहां पर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, है ना, वही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड रीजन होगा। और ये दोनों एरो इसी रीजन में मेरे को दिख रहा है, यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड रीजन हो गया। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यही खत्म करते हैं, ठीक है। और जो जितना भी क्वेश्चंस आज हम लगाए हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, और काफी अब अगला लेक्चर में, है ना, आपको आसानी से समझ में आने वाला है सब कुछ। अब मिसलेनियस करके ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, मेरे को लगता है 20 से 25 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम कंबाइन, जैसे अभी दो ग्राफ लेकर के अभी खींचे, चूंकि आपको पहले से हम बता दिए, अब क्या करेंगे, मोर देन 2 ग्राफ्स का हम क्वेश्चंस का यूज करके क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक ही एक्सिस पर, ठीक है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।